हेलो गाइस, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश जैन और आज एक और नया सेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूं या लेके आया हूं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जो भी काम, जैसा भी काम, जिस तरीके के भी काम कर रहे हैं, फटाफट छोड़ें और भाग के हमारे सेशन के लिए आ जाएं, क्योंकि आज हम इंडियन पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या, इंडियन पॉपुलेशन, भारत की जनता, इंडियन पॉपुलेशन यानी कि जनगणना जिसके लिए करी जाती है, उसका सेकंड पार्ट, दूसरा अध्याय करने आए हैं। ठीक है ना। उसका सेकंड पार्ट हम लोग करने आए हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए सबसे पहले, ठीक है ना, एक शुरुआत के साथ एक न्यूज, एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आप लोगों के साथ यहां पे फ्लैश कर रहा हूं। राइट फ्रॉम द 10th ऑफ सितंबर, 10 सितंबर से, ठीक है, राइट फ्रॉम 10th ऑफ सितंबर हम लोगों के सेशंस के टाइमिंग पूरी तरीके से बदल गए हैं। ठीक है ना। फ्रॉम द 10th ऑफ सितंबर आप लोगों को अब जो टाइमिंग्स मिलेंगे वो कुछ बदले हुए टाइमिंग्स मिलेंगे और एक सीरीज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th लेके आने वाला हूं, राइट फ्रॉम 10th ऑफ सितंबर, जिसकी डिटेल मैं आपको आने वाले 3 सितंबर के सेशन में दूंगा। आने वाले 3 सितंबर के सेशन में दूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही नया, एक बहुत ही विविध तरीके का, ठीक है ना, विविड, कांट इमेजिन, इमेजिनेशन, ठीक है ना। हम लोग एक नया सीरीज लेके आ रहे हैं राइट फ्रॉम 10th ऑफ सितंबर और 10 सितंबर से हम लोगों के जो टाइमिंग्स होंगे, मैं आप लोगों से लाइव सेशन में रूबरू होऊंगा रात को 8 बजे। कितने बजे बेटा? रात को 8 बजे हम लोग एक नए सेशन के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। तो चलिए भाई, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और इंडियन पॉपुलेशन पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। राइट, दिस इज 2.0। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा सब्सक्रिप्शन कोड है AKJ01। क्या है हमारा सब्सक्रिप्शन कोड? हमारा सब्सक्रिप्शन कोड है AKJ01। बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th की, 11th एंड क्लास 12th की यहां पे ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ यू फाइंड एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ इनएप्रोप्रिएट है, भाग के जाइए, ज्यादा दूर नहीं जाना। कमेंट सेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन एक पॉइंट आ रहा होगा, एरो बना हुआ होगा ऐसे, उसमें जाएं। वहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक अवेलेबल है अबाउट द इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। आप वहां पर उसको रिपोर्ट करें एंड यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस इफ दे फाउंड टू बी अ वैलिड। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि प्लस आपको क्या क्या देता है। प्लस आपको देता है आपके घर बैठे पढ़ाई। ठीक है ना। आपके घर बैठे पढ़ाई दे रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कोर्स, सब सिलेबस कवरेज, बैच कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज और बहुत कुछ आप लोगों को यहां पे क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। कौन? प्लस। अगर हम प्लस के प्राइसिंग की बात करें, ठीक है ना, राइट, प्लस के प्राइसिंग की बात करें तो 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री प्लस साथ में 10% ऑफ, यानी कि प्राइस रिड्यूस हुआ, 13,500 तक पहुंच गया। ठीक है ना, प्राइस रिड्यूस होने के बाद। ठीक है। अगर हम बात करें अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी एज वेल। अगर इसकी बात करें कोर्स की, तो आपको यहां पर मिलता है 12 महीने का कोर्स प्लस 2 महीने फ्री प्लस 10% ऑफ। अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, यू विल गेट इंस्टेंट 10% ऑफ। द कॉस्ट रिड्यूसेस टू 25,200। द कॉस्ट रिड्यूसेस टू 25,200। ठीक है। तो चलिए भाई, हम लोग पढ़ रहे थे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एरिया, राइट, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज
पॉपुलेशन, ठीक है, वो कहलाता है पॉपुलेशन। हमने देखा था कि हमारी जो जनसंख्या है इट इज अराउंड 139 करोड़ एज इन 2021, बट स्टिल द गवर्नमेंटल डेटा आर नॉट येट ओपन्स, ठीक है ना, अभी तक गवर्नमेंट डेटा नहीं आया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इतना बड़ा चैप्टर है, देखो इट इज समथिंग लाइक एक पिक्चर का स्क्रीन चल रहा है पूरा का पूरा, पीछे सारे के सारे प्रोजेक्टर्स चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग कर चुके थे, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चंस पे मैंने आप लोगों के साथ खत्म किया था, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, आपको उस स्टेट का नाम बताना था जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज एपी, ठीक है। द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज एपी। नेक्स्ट, द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि आपको उस स्टेट का नाम बताना है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। मैं कमेंट सेक्शंस के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं यहां पे दो ऑप्शन आपके साथ रखता हूं, पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया बिहार और दूसरा मैंने आपको दिया वेस्ट बंगाल। इन दो स्टेट्स के नाम मैं आपको रखता हूं आपके सामने, कमेंट सेक्शंस ऑन है, फटाफट से अपने जवाब दीजिए कि वो स्टेट जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और भी मजा जब आएगा जब आप उसके साथ में नंबर लिख देंगे, नंबर लिख देंगे तो और भी मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एशियन कंट्री विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, आपको उस एशियन कंट्री का नाम बताना है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगेन कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स का इंतजार है मुझे। चलिए फटाफट से आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, और पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब हो गया पब्लिक का बढ़ना। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब हो गया पब्लिक का बढ़ना, यानी कि हम देखें कि पिछले कुछ सालों के अंदर या फिर पिछले जब से ह्यूमन बीइंग ने एग्जिस्ट करना चालू किया, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। देखो मेरे हाथ की तरह सीप कव चल रहा है, पहले हम यूं बढ़े, धीरे धीरे कैसे, देखो यूं धीरे। This is the actual curve for the increase in the population of the world. एकदम से पीक स्लोप आया, बिल्कुल यूं चलते और एकदम से पीक स्लोप, धीरे धीरे चलते पीक स्लोप, यानी कि देखिए ये कर्व ऐसे चल रहा है। आइए, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये कर्व यूं बढ़ रहा था, ठीक है ना, दिस इज द पीक स्लोप। जिस तरीके से मेरे हाथ का डायरेक्शन जा रहा है उस तरीके से पीक स्लोप है कर्व का। यहां से धीरे धीरे वी रीच हियर एंड देन, और अगर मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं, देखना हाथ का कर्व ये है, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो द पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि कितने ऐड हुए, कितने डिलीट हुए, उन सबको मिलाकर टोटल पॉपुलेशन कंट्री का कितना हो गया। कहने का मतलब है कितने ऐड हुए और कितने डिलीट हुए। यानी कि अगर मैं कहूं अभी इस कमरे में 3 जने बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 3 जने बैठे हुए हैं, किस समय, मैंने बात करी यहां पे कोट करना उसको, समय, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ वी आर कैलकुलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। द पॉपुलेशन ग्रोथ वी आर कैलकुलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैंने कहा 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में इस कमरे में 3 जने बैठे हुए हैं, तो यहां की पॉपुलेशन हो गई 3, ठीक है। और मैंने कहा 3 बजे से लेकर 4 बजे तक इस कमरे में लगभग हो गए 3 से 4 बजे में हम हो गए 5, तो यानी कि देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 पीपल, 2 नए जने एडअप हो गए, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ।
यानी कि पिछले के कंपैरिजन में अब हम इस समय कितने ज्यादा हो गए, दैट इज कंप्लीटली नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि पॉपुलेशन कितनी चेंज हो रही है टाइम बाय टाइम, टाइम बाय टाइम, टाइम बाय टाइम। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब बात आती है कि क्या सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ती बढ़ती है या कभी घटती घटती भी है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हमेशा पॉजिटिव होगा या कभी नेगेटिव भी होगा? जी हां, इट कैन बी पॉसिबल दैट पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। भाई अगर तुम कहते हो सर सिर्फ पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या कोई सल्टेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं, कोई ऊपर जाएगा नहीं, जाएगा ना, right? As in the case of the situation of the COVID, we have seen that India has lost about 3 lakh of the people and more than 3 lakh. तो क्या हुआ, पॉपुलेशन डाउन नहीं आया क्या? कुछ फैमिलीज के अंदर पहले 12 जने थे, अब 11 रह गए, हो सकता है 10 रह गए, डिक्रीमेंट। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन अगर पिछले के कंपैरिजन में हम बढ़ रहे हैं पॉजिटिव ग्रोथ, पिछले के कंपैरिजन में हम कम हो रहे हैं देन इट विल बी अ नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है, चलिए, सो द ग्रोथ ऑफ पीपल इन द चेंज इज द चेंज इन द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इट्स रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, उसकी रेट को हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एज इन द केस यहां देखिए, पहले अब 5 हो गए, पहले 3 थे। ठीक है, ओरिजिनल विथ रिस्पेक्ट टू 3, ठीक है, इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 2/3 इंटू 100। ठीक है ना, तो यानी कि देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 66%। पिछले के कंपैरिजन में पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हो गया, 66% हो गया, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट, नया कितना है माइनस पुराना कितना है अपॉन पुराना जिसके कंपैरिजन में हम ले रहे, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज व्हाट द पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, राइट, 2 कंपोनेंट्स नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस। नेचुरल पॉपुलेशन और इंड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ दो अलग अलग पैरामीटर हैं। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कितना नेचुरली बढ़ा या कितना नेचुरली घटा। नेचुरली का मतलब बढ़ने के लिए तो पैदा होने वाले और घटने के लिए मरने वाले, यानी कि ये पॉपुलेशन है, इसमें कितने पैदा होने वाले ऐड हुए और उसमें से मरने वाले कितने चले गए, दिस इज अ नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, राइट, चलिए, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.64% इन 2011 and as in 2020 the annual growth rate of Indian population is hardly 0.99% as in 2020. This is the present static. ठीक है, as in 2020 the growth rate of the Indian population is hardly 0.99%. देखिए, we have the graphical representation. In 2015 the growth rate is 1.20%. 2016 1.10, 2017 1.7, 2018 it is 1.04, 2019 it is 1.02 and in 2020 it is 0.99%, the growth in the population. चलिए, now what about this growth? सबसे पहले the growth rate of the population in India over the last 1 century has been caused by annual high birth rate. हमारा अभी भी जो birth rate है that is 17.44% and but the death rate of India has reduced to 8% only. यानी कि हर मिनट, अगर मैं इसको हर मिनट से कंपेयर करूं तो हर मिनट हम लोग 9 जने ऑन एन एवरेज ऐड कर रहे हैं टू द इंडियन पॉपुलेशन, हर मिनट, मतलब एक इसका कंपैरिजन कर रहे तो, ठीक है ना। इफ वी आर कंपेयरिंग दिस थिंग तो हम लोग देखें कि 17 जने पैदा हो रहे हैं और बर्थ रेट हमारा 17 है, डेथ रेट हमारा 8% है, तो 17 - 8
इट इज अप्रोक्सीमेटली 9.4, मतलब देयर इज अ पॉजिटिव एडिशन ऑफ 9.44, ठीक है, राइट. एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन वन मोर पैरामीटर, दैट इज व्हाट, माइग्रेशन. माइग्रेशन मतलब लोगों का बाहर जाना या बाहर से लोगों का हमारे यहां आना, दैट इज नोन एज माइग्रेशन, ठीक है. इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन, द नेट चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, राइट. अब आता है सबसे पहले नेचुरल ग्रोथ किसको बोलते हैं, एक्सेस ऑफ बर्थ. अब देखिए नेचुरल ग्रोथ का मतलब होता है अगर बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट, ठीक है, इफ द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन द डेथ रेट, ऑटोमेटिकली द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस. यानी कि अगर पैदा होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है या पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा है और मरने वालों की संख्या कम है, तो ओवरऑल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस. और अगर बर्थ रेट बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन एकदम से पीक इंक्रीज करेगा. लेकिन अगर बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन धीरे 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 इंक्रीज करेगा. फॉर सिंपल एग्जांपल, मैंने कहा बर्थ रेट है 17 और डेथ रेट है 8, दोनों का डिफरेंस निकला हमारे पास 9, पॉजिटिव इंक्रीमेंट. मैंने कहा बर्थ रेट है 17 लेकिन डेथ रेट है मेरे पास 16, मेरे पास इंक्रीमेंट निकला सिर्फ 1 का. तो इन दिस केस पॉपुलेशन बढ़ तो रहा है, हौले हौले से बढ़ रहा है. कैसे कैसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे से बढ़ रहा है, ठीक है. इज दैट ओके? तो अगर बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट कम, पॉपुलेशन फटाफट से बढ़ेगा, ठीक है. अगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा, तो माइट बी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा और बहुत धीरे, बहुत ज्यादा धीरे, स्टैग्नेंट तरीके से, ठीक है. इज दैट ओके? चलिए नाउ पॉजिटिव ग्रोथ रेट. पॉजिटिव ग्रोथ रेट का मतलब है कि अगर बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है, देन देयर विल बी अ पॉजिटिव रेट. नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि अगर बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज्यादा है. कहने का मतलब हुआ कि बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज्यादा है, देन देयर विल बी अ डिक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. यानी कि पैदा तो सिर्फ 10 हो रहे लेकिन मर कितने रहे, मान लो 15, तो ओवरऑल -5. हर बार -5 जने कम हो रहे हैं, हर बार 5 जने कम होते जा रहे हैं, ठीक है. नाउ व्हाट एक्चुअली आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन? व्हाट आर द फैक्टर्स एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स द ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल? कौन से वो 3 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे पॉपुलेशन चेंज को कंट्रोल या पॉपुलेशन चेंज को काउंट किया जाता है? अब हम उन 3 पैरामीटर्स की बात करेंगे. पहला पैरामीटर आएगा बर्थ रेट, दूसरा आएगा डेथ रेट और तीसरा आएगा माइग्रेशन. दैट कैन चेंज द पॉपुलेशन, दैट कैन चेंज द पॉपुलेशन. वन सिंपल एग्जांपल, मैंने आपको यह पीछे के एग्जांपल दिया. आओ ये रहा. मैंने कहा 2 से 3 बजे तक 3 थे, 3 से 4 बजे तक 5 हो गए. भैया इतनी जल्दी कहां से फास्ट सेक्शन में पैदा होंगे? ये तो ऑटोमेटिकली कहीं से घूम के आए होंगे. 1 घंटे के लिए आए, बैठ गए और फिर चल दिए, आए बैठ गए और चल दिए बाबा निकल के. तो ये ना तो बर्थ में काउंट हुए ना डेथ में काउंट हुए, ये किस में काउंट हुए? परदेसी परदेसी जाना नहीं. ये तो परदेसी हैं जो 1 घंटे के लिए आए और चल दिए. ये क्या है? परदेसी हैं, 1 घंटे के लिए आए और चल दिए. बट इनके 1 घंटे के आने से पॉपुलेशन में तो चेंज हो गया. तो ये जो 2 जने एक्स्ट्रा ऐड हुए, दिस इज नोन एज माइग्रेशन. कहीं से उड़ के आए थे, बैठे और चल दिए, ठीक है, राइट. सो देयर आर द 3 फैक्टर्स दैट डिसाइड द पॉपुलेशन और द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. पहला फैक्टर आएगा बर्थ रेट,
कितने बच्चे ऑन एन एवरेज पैदा हो रहे हैं। सेकंड आएगा डेथ रेट, कितने लोग ऑन एन एवरेज मर रहे हैं। देखो मैंने बोला कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। पैदा तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन मरने वालों में दे कैन बी अ चाइल्ड, छोटा बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज माइग्रेशन। माइनस डेथ, ठीक है, एंड माइनस माइग्रेशन। अगर लोग यहां पर बाहर जा रहे हैं कंट्री से तो दिस इज द ओवरऑल फॉर्मूला। यहां पे पुरानी पॉपुलेशन में बर्थ वाले ऐड हो गए, डेथ वाले माइनस हो गए, और जो माइग्रेट करके गए वो भी माइनस हो गए। अच्छा, ये माइग्रेशन अगर आप किसी कंट्री की पॉपुलेशन काउंट कर रहे हो तो ये सारे कहां जाने चाहिए, ओवरसीज होने चाहिए, ये सब बाहर जाने चाहिए कंट्री से, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला आता है पॉपुलेशन चेंज का, दैट इज व्हाट, प्रीवियस पॉपुलेशन प्लस बर्थ माइनस डेथ प्लस माइग्रेशन। ऐसा तो नहीं कि हमारे भारत कोई आता नहीं है, हमारे भारत भी तो कुछ लोग आएंगे रहने के लिए, तो ये कहां आने हैं, कहीं बाहर से इंडिया में, दैट इज इमिग्रेशन। एंड दैट इज एमिग्रेशन। ठीक है, तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है ना। सो द ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ द पॉपुलेशन चेंज विल बी, पिछला पॉपुलेशन कितना है, बर्थ को ऐड कर दो, जो डेथ हो रही है उसको माइनस कर दो, और अगर माइग्रेशन बाहर जाने वाले ज्यादा हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहां आने वाले ज्यादा हैं तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। राइट नाउ व्हाट इज बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर in a geographical area such as a country, state or a region is known as birth rate. Second आता है हमारे पास क्या, death rate। तो number of death per 1000 population in any geographical area such as country, state or a region is called as death rate. And the migration is basically आप लोगों ने पढ़ा कि the movement of people from one place to another place in search of food, in search of livelihood, in search of better economic facilities, in search of better qualities, in search of infrastructure। तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, that is known as migration, ठीक है। तो these are the 3 parameters that define the change in the population. These are the parameters that define the population of the area, population of the region। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि भैया बर्थ रेट देख लो, डेथ रेट देख लो, माइग्रेशन देख लो, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो पॉपुलेशन को डिफाइन करने के काम में आती हैं। अगर किसी के यहां पैदा होने वालों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, फिर माइग्रेशन गया ऐसी तैसी कराने, कुछ नहीं होगा माइग्रेशन करने से। माइग्रेशन कितनी पॉपुलेशन को डिक्रीज कर लेगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है ना। तो अ कंट्री लाइक इंडिया और अ कंट्री लाइक चाइना, जहां पर द बर्थ रेट इज कंपैरेटिवली वेरी मच हाई, और इंडिया का तो बर्थ रेट 17.44% आता है, तो बर्थ रेट इतना ज्यादा हाई है कि माइग्रेट करने वाले आउट ऑफ इंडिया इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालते ऑन द पॉपुलेशन और ऑन द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बोले भैया जितना टोटल ने अभी तक माइग्रेट किया है भारत में, उतने हम हर साल ऐड कर देते हैं। We add around 1.5 crore on an average every year। 1.5 करोड़ जनसंख्या हर साल बढ़ाते हैं। कुछ कुछ कंट्रियों की तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने हमारे यहां हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। नाउ देयर आर द 4 डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। भारत की बढ़ती जनसंख्या को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा 1921 तक का, जहां पर पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था, यानी कि
कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं था जो फेवरेबल था। हमारे यहां बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था, तो कहने को डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था, तो मरने वाले और पैदा होने वालों की संख्या बराबर हो गई लगभग, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं कर रहा था। कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं 100 रुपए दिन में कमा रहा हूं तो लगभग 99.5 रुपए खर्च कर रहा हूं। पॉइंट वन मेरे पास जेब में बच गया। अब उस पॉइंट वन का ग्रोथ नहीं आ रहा। सेकेंड फेज जिसमें हम लोगों ने कुछ बैटर किया 1921 से लेके 1951 के अंदर, जहां पर हम लोगों ने डेथ को कंट्रोल किया, ठीक है, डेथ के पैरामीटर्स को कंट्रोल किया, मेडिकल फैसिलिटीज को एनहेंस किया, जिसकी वजह से डेथ रेट तो रिड्यूस हुआ, लेकिन अभी भी पैदा करने की क्षमता, कैपेबिलिटी और द बर्थ रेट और द फर्टिलिटी रेट ऑफ द इंडियन वुमेन्स स्टिल हाई। अभी तक हाई थी, ठीक है, और अभी भी हाई है, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। थर्ड फेज आया जब हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बढ़िया हो गई आफ्टर 1951 टिल 1981, इतनी बढ़िया कि हमने सारी डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया। अब जब डेथ रेट तो कंट्रोल में आ गई, लेकिन कहानी क्या हुई डेथ रेट में कंट्रोल आने के बाद? बर्थ रेट अभी भी भयंकर, सब में होड़ लगी हुई है मैं ज्यादा पैदा करूंगा, सब में होड़ लगी हुई है कि भैया मेडल मिल सकता है ओलंपिक्स में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हुई तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बूम हुई कि हमने लगभग 30 सालों के अंदर ऑन एन एवरेज 40-50 करोड़ जनसंख्या ऐड करके रख दी, ठीक है ना। कितनी पॉपुलेशन ऐड करके रख दी? लगभग 40 to 50 करोड़ पॉपुलेशन हैज बीन एडेड टू इंडियन पॉपुलेशन। ये और पैरामीटर बहुत भयंकर हो गया, मतलब एक तरीके का एक्सप्लोजन, फटा और बढ़ती गई जनसंख्या। ग्रोथ रेट आ रहा है 25%, ग्रोथ रेट आ रहा है 24% 10 साल का। आखिरी पैरामीटर आया हमारे पास आफ्टर 1981 टिल प्रेजेंट, जहां पर पहले हम लोगों ने थोड़ा सा पॉपुलेशन को पिंचअप किया और फिर उसके बाद समझदारी आने के बाद, गवर्नमेंट पॉलिसीज आने के बाद, जैसे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, ऐसी कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट ने इनिशिएट करी जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल पर एक हाथ कसा और पॉपुलेशन कंट्रोल में आई, ठीक है। अब हम उन 4 फेसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला फेस जो कि 1901 से 1921 तक था, हम लोगों ने स्टैग्नेंट और स्टेशनरी, एक तरीके से कहें तो ग्रोथ रेट बिल्कुल 0 के बराबर था, बर्थ रेट बहुत ज्यादा, डेथ रेट बहुत ज्यादा, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मेडिकल सर्विसेज कुछ भी नहीं है, इलिटरेसी इतनी ज्यादा थी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल खत्म था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। इवन अगर हम कहें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ, 37 इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ 1948 में तो उसको पता था 37 साल का होके मर जाऊंगा ऑन एन एवरेज, इससे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है अच्छा, हमारे पास खाने को अच्छा नहीं है, माल न्यूट्रिशियस फूड खा रहे, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, पैंडेमिक से लड़ने की सिचुएशन नहीं है हमारे पास, किसी भी तरीके का टीकाकरण जिसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है, नहीं है, किसी बड़ी बीमारी से नहीं लड़ सकते। दिस इज द रीजन, ठीक है, सबसे ज्यादा डेथ हुई, ठीक है ना। चलिए, 1981 टू 1901 इन 10 सालों के अंदर भारत की जनसंख्या डाउन आई, क्योंकि कंटिन्यूअसली फेमाइन्स विल बी देयर, प्लेग विल बी देयर, मलेरिया विल बी देयर, और लोगों ने भारी मात्रा में अपने लोगों को खोया, ठीक है, एज इन द केस ऑफ दिस व्हाट वी कॉल्ड एज कोरोना, ठीक है ना। एंड इन 1901 टू 1911 again there is a increment in the population of the country. Why? Because इन सारी चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, फेमाइन्स खत्म हुए, पेंडेमिक सिचुएशंस खत्म हुई, तो ओवरऑल देयर विल बी इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन, ठीक है। थर्ड फेज, ठीक है, इन दिस फेज देयर इज अ अकरेंस, हर 100 साल में एक बार बीमारी आती है। तो 1920 प्लेग फैला हुआ था, इतना बुरा कि आप जब तक एक को लेके गए जो निपटा घर में, जब तक आए जब तक दूसरा निपट गया,
दिस वॉज द प्रेजेंट एक्चुअल कंडीशन, ठीक है। इतना ज्यादा हाई डेथ रेट था कि मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो ओवरऑल देयर विल बी अ डिक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन, the first census that record the decrement in the population, and about again they are reduced by about 7 lakh, 7 लाख जनसंख्या घट गई। यानी कि 1911 में पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, 1921 में पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। इन्फ्लुएंजा इन 1980 कॉज 140 लाख डेथ्स इन द कंट्री। सिर्फ भारत में 140 लाख लोग मर गए। This was the situation. Second parameter will be the period from 1921 to 1951. The period is from 1921 to 1951. So the growth rate in these particular areas will be steady. एक constant rate से बढ़ रहे थे, but the growth rate is still very very low. ठीक है? The crude birth rate remained high in the period, but there will be a impressive shortfall in the death rate. ठीक है। उसके अलावा 1921 to 51 in between there was the World War II, ठीक है ना, राइट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और दूसरा there is a great economic depression 1930, there is a great economic depression 1930 में आया। और उसके बाद 1945 there is a second world war, तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा रिडक्शन हुआ, ठीक है, राइट, ओके। द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मॉडरेट एंड इरेग्युलर। अगर हम देखें यहां पर तो ग्रोथ रेट 1 से लेके 1.35% तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके 1.35% तक वेरी कर रहा है, बट स्टिल द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज क्वाइट वेरी 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 लो, ठीक है, राइट। अगेन दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ व्हाट 1921 टू 1931, 31 टू 41, ठीक है ना, एंड देन 41 टू 51। दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स जहां पर पॉपुलेशन अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहा था। नेक्स्ट वी हैव द फेस ऑफ 1951 टू 1981, ठीक है, अगले 30 साल जहां पर पॉपुलेशन एकदम बहुत तेजी से ग्रो किया। यानी कि अभी जो हमारा ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा था, अब वो ग्राफ इस तरीके से आ गया। अभी तक हम ऐसे बढ़ रहे थे और अब ऐसे उठ गए। दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ द पॉपुलेशन हैज चेंज। इतना शार्प बूम आया। क्यों बूम आया? पहली चीज, हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को क्या किया? बेटर कर दिया। मरने वालों की संख्या कम होती चली गई, लेकिन पैदा होने वालों की संख्या अभी भी भारी है। व्हाट वी हैव सीन कि हमारे जितने एंसेस्टर्स हैं, दादाजी वगैरह, ठीक है ना, दे आर not the only child of their parents, and they are not only 3 child of the parent, they are like 10 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, ठीक है ना, 7-8 बच्चे हैं। तो there are very 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 large families, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फैमिलीज होती है। इट्स अ काइंड ऑफ अ रेस लगी हुई थी कि भैया मेरे घर में ज्यादा बच्चे होंगे, ठीक है ना। तो द कंडीशन वॉज लाइक दिस, इसीलिए इंडिया की पॉपुलेशन बूम होता चला गया और बूम होता चला गया और बढ़ता चला गया। अच्छा, गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी को बढ़िया कर रही है, ठीक है, एंड पीपल ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन को बढ़ा के रख रहे हैं। तो बर्थ रेट विल बी हाई एंड द डेथ रेट विल बी लो। अब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब जब ये डिफरेंस है तो हर बार इतना पॉपुलेशन, इस केस का पॉपुलेशन ऐड हो रहा है, हर बार इस केस का पॉपुलेशन ऐड हो रहा है। एंड इवन द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी हाई। 20, 25, 24, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 2.5% इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन हो रहा है, जो कि अभी 0.9 है, पहले वो 2.5 था। तो देयर इज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी, मरने वालों की संख्या, बट हाई फर्टिलिटी कंटिन्यूज टू फ्लो इन द कंट्री। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज वर इंट्रोड्यूस, प्लानिंग सेंट्रलाइज हो गई, ठीक है, इकोनॉमी स्टार्ट टू ग्रोथ, ठीक है, एंड द कंडीशन इंप्रूवमेंट ऑफ द लिविंग कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग कंडीशन बेटर होते चले गए।
जब लिविंग कंडीशन बेटर होते चले गए तो ऑटोमेटिकली डेथ रेट रिड्यूस हो गया, और डेथ रेट रिड्यूस हो गया तो अब बर्थ रेट तो ऊपर ही है। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1951 is also termed as population explosion during the period of 10 years, सिर्फ 10 सालों के अंदर। ठीक है, the growth rate of the population was around 21.5%, यानी कि हर साल लगभग 2.15% of the population increases and the population of the India increased to 781 lakh. ठीक है, the growth rate of for the decade is 21.5%, जो कि कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज्यादा हाई था इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ 17-18%। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 1961 टू 71, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन विल बी 24.8। बोले अगर तुम बच्चे पैदा करो तो हम तुमसे ज्यादा करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का ग्रोथ रेट 21, इस ईयर का ग्रोथ रेट डिकेड ग्रोथ रेट 24%। इट्स अ काइंड ऑफ अ बैटल कि अगर फलाना शर्मा जी के 4 हुए हैं तो वर्मा जी के 6 होना जरूरी है। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज टू 24.8%। ठीक है, डिकेड पर ईयर ग्रोथ रेट विल बिकम 2.48%। आ जाओ, अगेन दिस विल बी वेरी वेरी हाई। अच्छा, ये उनके भी गुरु निकले। हियर द ग्रोथ रेट हैज अचीव्ड अ पैरामीटर ऑफ 25%। द ग्रोथ रेट इज ऑफ 25%, यानी कि सोचो 30 सालों में इंक्रीमेंट बढ़ बढ़ के कितना बढ़ गया। These 30 years added around 40 to 50 करोड़ to the population. इन 30 सालों में लगभग 40 से 50 करोड़ लोग पॉपुलेशन में जुड़ गए। डेथ रेट कम है, बर्थ रेट इतना है, तो देयर इज अ डिफरेंस। बढ़ते जा रहे। ठीक है, एंड इट कंटिन्यूअसली ग्रोज ऑन, बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ करती जा रही है कंटिन्यूअसली, और बहुत हाई रेट पे पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, राइट नाउ द लास्ट फेज, द फेज ऑफ 1981। In 1981, initially the population is increasing and then it has been decreasing. Rapid क्या रीजन था? 1981 के बाद 1991 the government think for a while, हम कहां जा रहे हैं? ठीक है ना, they think like हम किस गली जा रहे हैं, ठीक है ना, अपना कोई ठिकाना नहीं। तो उन्हें पता ही नहीं कि भैया हम कहां जा रहे हैं, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, कैसे कंट्रोल करें। सो देयर आफ्टर गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसीज। पहला, सबको उस समय होड़ थी सरकारी नौकरी, तो गवर्नमेंट ने क्या चालू किया, कुछ स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किया, सिर्फ उन्हीं को सरकारी नौकरी में रखा जाएगा जिनके 2 बच्चे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, दे स्टार्टेड विद द स्लोगन्स, प्रमोट द स्लोगन्स, हम 2 हमारे 2। अन्य स्लोगन, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, राइट। वन मोर स्लोगन, बच्चे 2 ही अच्छे। These are the kind of slogans that has been initiated by the government of India to promote and to decrease the size of the family, to aware the public about the losses they have incurred in the family due to the big size of the population. बड़ा साइज होने की वजह से क्या कठिनाइयां उनको हो रही हैं, क्या कठिनाइयां the female has to bear during her lifetime while giving birth to large number of child, and even the exploitation of resources, country पे कितना बड़ा burden आ रहा है due to the increase of the population in this manner. ठीक है, तो these are the things that has been initiated by the government of India. ठीक है, they promoted the use of the contraceptive methods. ठीक है, right, they promoted that what we called as nasbandi. ठीक है ना, they started, ठीक है ना, कि आपको इस तरीके से फ्लैगशिप मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा, है ना,
और दे ऑल्सो इनिशिएटेड फ्यू पॉलिसीज गर्ल चाइल्ड्स को प्रमोट करने के लिए, एंड इवन दे स्टार्टेड फ्यू पॉलिसीज लाइक कि अगर फर्स्ट बेबी और सेकेंड बेबी में इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 to 5 years, सो मिनिमम देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 4 to 5 years इन द चिल्ड्रंस. ठीक है ना, बच्चों में लगभग 4-5 साल का अगर गैप होता है तो गवर्नमेंट हैज गिवन देम a certain amount of money. The education burden is on the government. Girl childs को promote करने के लिए. तो this has boom. This creates the mindset that they have to think about it for a while. And then we initiated like कि अब population control में आना चाहिए. Now the present generation, our generation knows the importance of this. They knows what are the drawbacks of having a families like this one. ठीक है, right? Okay, now so they have started. Initially it has been increasing, then they are on a decreasing track. So there will be a fall in the mortality rate, but high fertility rate is still there. The development activities were introduced through the centralized planning again. Okay, during 1981 to 1991 population is 84.63, approximately 85 crore, and from 1991 to 2001 मतलब 10 सालों के अंदर we have added around 17 crore to the population. 17 करोड़, 102 करोड़ थे हम लोग 2001 के अंदर. द ग्रोथ रेट फॉर दिस ईयर इज 1.9% पर ईयर, यानी कि लगभग 19%. दैट इज क्वाइट वेरी वेरी गुड इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द प्रीवियस वन ऑफ 25%. पिछला 25% से काफी ज्यादा है 19%. वी अप्रिशिएट एंड वी शुड क्लैप फॉर देम. ठीक है, द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रिमेंडरस राइज इन द पॉपुलेशन इन द लास्ट 50 years was the fall in the death due to improvement on medical facilities but no fall in the birth rate. So now what the NCERT has framed कि भैया population क्यों बढ़ा? Again they are not incurring this burden on the people. वो ये नहीं कह रहे भैया तुमने population बढ़ाया. They are saying भैया हमने हमारी सरकारों ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इतना बढ़िया कर लिया बट वो बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं कर पाए. तो बर्थ रेट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक. तो दे हैव डन अ लॉट इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज. जो डेथ रेट कम हो गए बट बर्थ रेट आर स्टिल हाई, सो द गैप विल बी देयर. ठीक है, राइट. सो दीज आर द थिंग्स. Okay, during the period of 30 years, 1961 to 91, we have added around 40 crore, which was 10 times more than the increase in the population in the previous 30 years. Rapid rate of growth in population is showing in the diagram. See, this will be the diagram. See what? It is something like वाटर पार्क में गए एंड दिस इज द स्लाइड. यहां बैठे, ठीक है. नाउ लुक एट दिस. इट इज हार्डली 35 करोड़ इन 1961 एंड इन 2001 वी आर 102 करोड़. इन 2001 वी आर 102 करोड़ और हार्डली 35 करोड़. सो लगभग 40 साल 50 साल में वी हैव इंक्रीज बाय 40, 50, 60 करोड़. The population of the country increased by 60 crores. ठीक है, okay. Now this will be the growth rate of the population. हमने देखा कि भाई 1911 और 1921 ये 2 साल ऐसे थे जब 4 लाख और 7 लाख population of a country got died. तो इस वजह से यहां पर नेगेटिव ग्रोथ रेट आया. ठीक है, तो चलिए गाइस, ये होता है हम लोगों का यहां पे एक और टॉपिक खत्म. रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू इंडियन पॉपुलेशन पार्ट 2. यहां पर हम लोगों ने इंडियन पॉपुलेशन का एक और हिस्सा लगभग खत्म कर लिया है. नाउ वी आर लेफ्ट अप विद रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, हम लोग बचे हैं विद द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर
और किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एज जोन्स में पॉपुलेशन का इंपैक्ट कैसे बदल रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई इस सेशन के लिए इतना ही। हम लोगों ने इंडियन पॉपुलेशन इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था लास्ट क्लास से, जहां पर हम लोगों ने अबाउट द पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, इन सारी चीजों पे फोकस किया। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, होप सो कमेंट सेक्शंस में उन लोगों के आंसर मुझे जरूर मिलेंगे। आई रिवर्ट टू द आंसर एंड गेट देम द बेटर रिजल्ट। ठीक है, तो मैं वापस एक बार उनको रिवर्ट करके आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही। अभी कुछ ऑफर्स प्रिवेलिंग है ऑन अनअकैडमी। अगर आप लोग 9 मंथ्स, 12 मंथ्स और 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू विल गेट अ इंस्टेंट 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, और अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. You can download the Unacademy application from Google Play Store as well as from the App Store, और हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप कोड अप्लाई कर सकते हैं AKJ01, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक इट, शेयर इट, एंड एज वेल एज अगर अभी तक आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है स्कॉलर्स चैनल को, जो कि YouTube के ऊपर सबसे बड़ा ह्यूमैनिटीज का चैनल है, जहां पर आपको सारे कोर्सेज मिलते हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन, जो आपको बताएगा कि हम लोगों के कोर्सेज या हम लोगों की क्लासेस कब कब शेड्यूल होती हैं। तो चलिए एक और अच्छे सेशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए सेशन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मास्क पहन के रखें। थैंक यू।